विजय रथ की हुंकार विजय रथ की हुंकार है, महायुद्ध का आगाज़ है रणभेरियाँ बज चुकी, यही प्रथम और अंतिम प्रहार है। तो मैं रोशन झा आप सभी का हिंदपुर अकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी जो है हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को जो है पढ़ रहे हैं और आज हम आप सबके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। तो चलिए जो है बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। तो आपके क्लास 10th का जो है ये चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में इसमें हम सर्कल के बारे में जो है पढ़ेंगे, इसके सर्कल्स के कुछ फार्मूलास को हम देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं उसको हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं सर्कल्स के बारे में। ये देखिए, सर्कल्स जो होता है यानी ये जो वृत्त होता है, ये वृत्त है और इस वृत्त का यहाँ एक बीच में क्या होता है, बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है। और जब हम इस सर्कल के यानी इस वृत्त के सर्कल के जो है वो किसी भी साइड के किसी भी पॉइंट से अगर हम सेंटर को होते हुए अगर क्या करते हैं, एक लाइन हम क्रॉस करवाते हैं दूसरे साइड के पॉइंट तक, तो ये क्या करता है, उस सर्कल को 2 इक्वल भाग में बांट देता है। और इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, इसी लाइन को कहते हैं हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है वो सेंटर्स होता है। यहाँ से इस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी सेंटर से सर्कल के जो है यहाँ से किसी भी साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट होता है, इस सेंटर वाला जो पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ से सर्कल के किसी भी साइड्स का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और रेडियस को जो है किससे डिनोट किया जाता है, रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया आपको। दो चीज़ और आपको जो है समझना है, एक होता है सेगमेंट और वो एक होता है सेक्टर। अब देखिए, सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, एक हम अलग से फिगर बना के आपको बता देते हैं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये जो सेंटर है, इस सेंटर से हम जब एक लाइन दूसरे साइड की तरफ और एक लाइन और जो है सर्कल के किसी और साइड को क्या करता है, टच करता है, तो यहाँ जो ये छोटा वाला एंगल बना है, ये छोटा वाला जो आर्क बना है, देखिए क्या होता है ना कि किसी पॉइंट पे अगर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डालते थे और इस पॉइंट पे जो इसका जो एंगल बनता था वो एंगल कितना होता था, 360 डिग्री का होता था। ठीक है, क्यों, ये कितना है, ये 180 है और फिर वापस 180 कितना होता था, 360 होता था। तो ये 360 है। ठीक है, तो ये एंगल जो छोटा वाला एंगल होता था ये इसको कहते हैं माइनर सेक्टर और ये बड़ा वाला एंगल जो होता है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और इसी में हम आपको बता देते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट भी सेम चीज़, यहाँ सेंटर हो गया, सेगमेंट भी जो है ऐसे ही वो समझ लीजिए कि एक लाइन जो है वो पास करता है सर्कल के एक साइड के किसी एक पॉइंट से दूसरे साइड के किसी दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, टच करता है। अब इसमें क्या है कि यह लेकिन सेंटर से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ छोटा वाला जो सर्कल का एक भाग है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले भाग को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना कुछ। देखिए, तो अब समझना ये है कि ये जो सर्कल्स हैं हमारे, तो इस सर्कल्स के जो है हम क्या करते हैं, इस सर्कल का जब हम एक अराउंड पूरे चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हैं तो जो डिस्टेंस हमारा ट्रैवल किया जाता है हमारे द्वारा,
ठीक है। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के जब हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं तो जो डिस्टेंस हमारे द्वारा ट्रैवल किया जाता है उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर। हिंदी में जो है यानी कि वृत्त, ये सर्कल क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त के जब हम एक चक्कर लगा लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ समझना है आपको कि ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये जो हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रेशियो में होता है। इसको कह सकते हैं कि कांस्टेंट रेशियो में होता है। किसके रेशियो में होता है, तो इसके डायमीटर, ठीक है, इसके डायमीटर के कांस्टेंट रेशियो में होता है। और इसको जब हम डिनोट करते हैं, ये सरकमफ्रेंस हमेशा होता है एक कांस्टेंट रेशियो में, रेशियो को डबल डॉट से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट रेशियो में होता है इसके डायमीटर के, और ये डायमीटर इसको क्या किया जाता है, ये जो कांस्टेंट रेशियो में होता है इसी को जो है एक ग्रीक लेटर्स होता है, उस ग्रीक लेटर्स इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस ग्रीक लेटर्स जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पाई कहा जाता है, इस पाई से इसको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझने की बात है कि इसको रेशियो को क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, सरकमफ्रेंस, और रेशियो होगा यानी नीचे आएगा, क्या आएगा, डायमीटर और इक्वल टू में जो है हमारा ये पाई। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ जो है ये सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में डायमीटर। देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है ना हम सिंपल और आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, आप पूरे ध्यान से इसको देखिए, आप समझ में आ जाएगा हम क्या बताने वाले हैं आपको। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं कोई हंसा के खेल कूद के नहीं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन आपको सीरियस होके जो है आपको समझना पड़ेगा, पूरे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ है सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि डायमीटर इधर जाएगा तो डायमीटर पाई इंटू डायमीटर हो गया। समझ में आया आपको। अब एक चीज़ समझिए आप, ये जो हमारा पाई है और डायमीटर को क्या लिखते हैं, ये डायमीटर क्या होता है हमारा, ये डायमीटर अभी आपको बताए थे कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है, एक साइड के पॉइंट से दूसरे साइड के पॉइंट को जो है क्रॉस करते हुए, किसको क्रॉस करते हुए, सेंटर को क्रॉस करते हुए जब टच करता है तो यही लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और जब इसी को सेंटर से जब किसी साइड के पॉइंट तक जब होता है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। ये दो रेडियस, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस बना और एक रेडियस बना सेंटर से लेकर जो है, ये सेंटर हमारा है और सेंटर से लेकर एक तरफ। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, दो रेडियस का एडिशन होता है, इसलिए डायमीटर जो होता है डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, 2r लिखा जाता है। 2r मतलब r प्लस r, 2r। ठीक है, यानी कि 2r हमारे पास है यहाँ, r प्लस r, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ r और ये r। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई में r प्लस r कितना हो गया, 2r, और इसको इसीलिए 2 पाई r कहते हैं। अब देखिए सरकमफ्रेंस को हम c से डिनोट करते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। देखिए तो फार्मूला सिर्फ याद करना नहीं है, कहाँ से बनता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे बनता है ये आपको बता दिया, इसको समझ लीजिएगा। तो फार्मूला अगर भूल भी जाइएगा तो यहाँ से आप समझ सकते हो, वैसे भूलना नहीं है, सिंपल सी बात है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई r होता है। समझ गए आप। ऐसे ही जो है वो हम एरिया ऑफ ए सर्कल भी निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल भी जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस दोनों ही फार्मूला को जो है
आप नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है, और इसको लिखिए, ठीक। तो ये समझ में आया आपको। अब आपके मन में एक चीज़ जो है सवाल उठ रहा होगा, क्या ये जो पाई है, ये जो पाई एक ग्रीक वर्ड का क्या है, एक सिंबल है, और इस पाई वर्ड जब ग्रीक से लिया गया इसका सिंबल, तो क्या इसका वैल्यू भी जो है जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, क्या ग्रीक वाले ने दिया था? नहीं, इसका वैल्यू जो है वो सर्वमानिक प्रमाणित है कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, सबसे पहले जो है वो हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट जी। ये हैं उनका तस्वीर, और देखिए ये आर्यभट्ट जी जो हैं उन्होंने ही ये पाई का वैल्यू बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि 62,832 अपॉन में 20,000, ठीक है। उन्होंने पाई का वैल्यू ये बताया, और ये अप्रॉक्स में कितना होता है? 3.1416। ये 3.1416 जो है ये पाई का वैल्यू उन्होंने बताया था। इसके बाद जो है हमारे ही इंडिया के एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन सर जो हैं उन्होंने आए और उन्होंने जो है ये पाई का वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू उन्होंने बताया, एग्जैक्ट करेक्टली पाई का वैल्यू बताया। और ये पाई का वैल्यू जो है ये डिवाइड उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये पाई का वैल्यू जो है वो क्या है? 22/7। अब ये 22/7 को उन्होंने क्या किया? डिवाइड किया, और ये उन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो है वो कितना प्लेस तक डिवाइड किया होगा? आप सोच सकते हैं कितना प्लेस तक डिवाइड किया होगा। आप किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं? 2 प्लेस तक, 4 प्लेस तक, 5 प्लेस तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, थक जाएंगे ना। उन्होंने मिलियन प्लेसेस तक जो है ना उसको डिवाइड करते रहे, मिलियन प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद जो है मिलियन प्लेसेस तक डिवाइड करते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाई का वैल्यू उन्होंने जो बताया 22/7, ये 3.14 यानी कि जो आर्यभट्ट जी बताए थे अप्रोक्स में लगभग वही बताया उन्होंने। और कहा कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है डेसिमल के बाद। यानी कि डेसिमल के बाद जो आप क्लास 9th में आप पढ़ लिए होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। यानी कि अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, वो रिपीट भी नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कट गया, कटता भी नहीं, और ये कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होता जाएगा। और उन्होंने मिलियन प्लेसेस तक डिवाइड करके बताया कि पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 है। कौन बताया? श्रीनिवास रामानुजन सर जी। वो कहाँ के थे? अपने इंडिया के थे, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है, बेसिक चीज़ें जो है आपको हमने सर्कल्स के बारे में बताया। समझ गया सर्कल्स का जो है सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर या परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, जो है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2πr होता है, और एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? πr² होता है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जो है हम आपको एक प्रश्न बताते हैं और फिर उस प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न। तो हमारा जो है वो सवाल इस तरह से है। सवाल कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज़ 5,280 रुपीज़, ठीक है। कह रहा है क्या जो एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या कराना है? एक फेंसिंग कराना है। फेंसिंग मतलब होता है कांटेदार बार लगवाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक खेत है जो कि सर्कुलर खेत है। उस सर्कुलर खेत में आप क्या करते हैं? जानवर आ गया, आपका जो है फसल अनाज जो है खा जाएगा, उससे बचने के लिए आप जो है क्या किए हैं? एक आदमी को बुलाए हैं, और उस आदमी को आपने कहा क्या देखो भाई, हमारा जो है वो फसल क्या करता है? ये जानवर खा जाता है। तो इसमें ऐसा करो कि इसके चारों तरफ जो है कांटे का क्या करो? एक बार लगा दो, तार लगा दो, ठीक है। अब उसके लिए जो है 24 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट है, और उसको कितना पड़ता है? 5,280 रुपीज़ उसको कॉस्ट पड़ रहा है। फिर आगे कह रहा है द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पैसा, ठीक है। ₹0.50 मतलब होता है 50 पैसा, यानी कि 0.50 पर मीटर स्क्वायर।
अब वो आगे कह रहा है क्या, जो खेत को जो है अब जोतना भी है, यानी खेत को जुताई भी करनी है, और खेत को जोतने का जो कॉस्ट है वो 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, पर वर्ग मीटर है उतना कॉस्ट। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। अब बताओ, इसे पूछ रहा है कि जो फील्ड के टोटल फील्ड जो है हमारे पास सर्कुलर फील्ड है, उसको टोटल को जोतने के लिए, यानी कि टोटल को प्लग करने के लिए जो है हमें कितना रुपया लगेगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझेंगे। अगर आप प्रश्न समझ गए हैं तो आप मोस्टली क्वेश्चन जो है बना लेंगे। सबसे पहले कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को समझ में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन समझ जाना है। अब इसको नॉर्मल सा बात बताते हैं कि हमने बताया कि आपने किसी को कहा कि देखो हमारे खेत में फेंसिंग करवाना है, और उस फेंसिंग के लिए जो है आपने उसको पूछा कि कितना रुपया लगा, तो उसने कहा कि इसमें जो है वो 5280 रुपीज़ जो है कॉस्ट लगा। आपने कहा कि अरे 5280 रुपीज़ कॉस्ट लगा, कैसे दिया मीटर तार? तो उसने कहा कि ये 24 रुपीज़ पर मीटर जो है इसने उसका तार जो है फेंसिंग करने के लिए दिया। तो आप उसको चेक करने के लिए कि भाई ये टोटल जो सर हमारा फील्ड है ना, वो फील्ड कितना मीटर है कि उसमें इतना तार लग गया, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि आपका सर्कुलर फील्ड था, और इसमें इसका लेंथ निकालेंगे ना कि कितना मीटर का सर्कुलर फील्ड था, उसके हिसाब से वो आदमी जो है 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो बोल रहा है, तो वो पैसा तो उसको इतना लगा, तो हमारा टोटल जो है क्या निकल जाएगा, इस सर्कुलर फील्ड का लेंथ निकल जाएगा। लेंथ निकल जाएगा मतलब क्या होगा, हमारा उसका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। सरकमफ्रेंस निकलेगा तो वहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस जब निकल जाएगा तो हमें एरिया निकल जाएगा, और एरिया निकल जाएगा तभी तो कह रहा है ना पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब पर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब सर एरिया, और एरिया जब हम निकल जाएगा तो पूरे टोटल हमें खेत का एरिया निकाल लेंगे, और टोटल खेत का एरिया निकाल के जो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे खेत का कॉस्ट निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए इसको सिंपल करके हम जो है आपको समझाते हैं, समझिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, द लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड। अब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल कॉस्ट जो है हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, और टोटल कॉस्ट के अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के अपॉन में जो है वो हो जाएगा हमारा रेट, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के अपॉन में रेट हो जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे कितना खर्चा कितना हुआ है, 5280 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा टोटल, और रेट कैसे लगाया है, 24 रुपीज़ जो है वो रेट लगाया है। अब इसको जब हम इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, हम इसको काट दे रहे हैं 2 से 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 0, फिर इसको काट देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 12 2 जा 24, 2 12 2 जा 24, 0, 220 मीटर कितना आया हमारे पास, हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ जो आया है वो आया है हमारे पास कितना, 220 मीटर। अब देखिए ये जो 220 मीटर आया है, यानी ये क्या आया है, ये टोटल लेंथ आया ना, तो टोटल लेंथ आया तो लिखेंगे क्या, सो सरकमफ्रेंस इजकल टू 220 मीटर हमारा आया। सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 220 मीटर। अब सरकमफ्रेंस जब हमारा 220 मीटर आया तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर इजकल टू 220। समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल
कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। अब 2 हो गया, मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू क्या करेंगे हम, पाई का वैल्यू 22/7 डाल दिए। अब इस मल्टीप्लाई में r हो गया इक्वल टू में 200। अब देखिए सिंपल सा है, इसको ऐसे करते हैं कि इधर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और सीधा हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट निकल सकते हैं। यहाँ हम रेडियस इधर ही कर लेते हैं और इधर हो जाएगा 220/2 पाई। 2 पाई हो गया, समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ 2 पाई हो गया तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220/2 मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू कितना है 22/7। अब देखिए 22/7 तो 7 क्या हो जाएगा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 220/2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में ऊपर में हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 7। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 2, ये आया कितना 5, ठीक है। तो कितना आया 35 मीटर हमारा रेडियस आ गया, समझ में आया। तो 35 मीटर हमारा कितना आया, रेडियस आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें जो है कह रहा है क्या, जो द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50। हमारे पास रेडियस जब निकल गया, तो रेडियस निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए सर्कल निकालेंगे, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना आया 35 मल्टीप्लाई में 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 35 करेंगे, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा 3850 मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए एक चीज़ समझने की बात यहाँ ये है कि जो है 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर फेंसिंग का जो है कॉस्ट आ रहा है कितना 0.50 रुपीज़। तो 3850 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा। एक चीज़ समझा देते हैं आपको, एक पेन का जो है कॉस्ट है कितना 2 रुपया, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, एक पेन का कॉस्ट 2 रुपया है तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा 20 रुपीज़। क्या किया आपने, टोटल पेन निकालने के लिए 10 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए जो एक पेन का कॉस्ट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर, एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है हमारे पास था, लिखेंगे यहाँ टोटल कॉस्ट पूछ रहा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग फील्ड, तो लिखेंगे क्या टोटल कॉस्ट कितना आया। तो अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो कितना है 0.50 रुपीज़ है, और टोटल हमारे पास वर्ग मीटर कितना आया 3850। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अपोन में, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 0 कट गया, ठीक है। यहाँ बचा कितना 10, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे तो 1925, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1925 रुपीज़। समझ में आया, 1925 रुपीज़ जो हमारा ये कॉस्ट आ गया। आई थिंक आप इसको जो है पूरे अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, ठीक है, कोई भयावह नहीं था। और आप जो है इसका एक्सरसाइज जो है आप बनाओ, इसको सॉल्व करो। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको आप कोशिश करो बनाने का, ठीक है। नहीं बनेगा आप हमें कमेंट में बताना कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।